आप सभी को नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जनलोक भारत टीवी। और अभी हम मौजूद हैं महाकुंभ 2025 में और हमारे बगल में एक संत मिले हुए हैं। महाराज जी सीताराम। आप सभी को जय सियाराम। और मेरा नाम है अखिल भारतीय श्री पंचतेरा भय त्यागी के महंत विष्णुदास जी महाराज, जो प्रयागराज में आया हूँ। और प्रयागराज में मतलब ये 2025 का जो कुंभ है जी, इस कुंभ की बहुत विशेषता है जी, कि आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक संस्कृति सनातन कुल के भूषण हैं कि जब से वो आ रहे हैं और जब से आए हुए हैं तो चाहे वो संस्कृत के कार्यक्रम हो, चाहे हिंदू से जुड़ी हुई आस्था हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद यह कुंभ भव्य और दिव्य है जिसमें साधु संत आ रहे हैं। तो ये राम राज वाली कुंभ है। कैसे? राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला 500 वर्षों तक टेंट में रहे और 500 वर्षों के बाद संघर्षों करने के बाद वहां अब भव्य दिव्य महल में विद्यमान हो गए, विराजमान। और महल और विद्यमान महल में जब विराजमान हो गए उसके बाद यह 2025 वाला कुंभ लग गया। और ये 2025 वाला जो कुंभ लगा उसी में सभी साधु संत और सभी महामंडलेश्वर और सभी संत आ रहे हैं। ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि जब भी कुंभ लगता है उस समय सिद्ध और मुनि और महात्मा आते हैं। सूक्ष्म रूप के यहाँ देवता भी आते हैं जो यही गंगा जी में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। तो यहाँ तो आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कुंभ में आए हैं। ये कुंभ जो है अमृत है, तो अमृत का तत्व तो प्राप्त हो ही रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है। संतों के दर्शन के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संतों का दर्शन कौन नहीं करता है, किसको सपनों में नहीं। तो लंपट कपटी कुटिल विशेषी उस सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट होता है, कपटी होता है, कुटिल होता है, और लंपट कपटी कौन है? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए जो साधु संतों को आतंकवादी बोलते हैं, और कांग्रेस पार्टी के जितने हुए अखिलेश यादव, ये सब वो पार्टी के जहरीले सांप हैं जो बहुरुपिया हैं। कभी बहुरुपिया का अर्थ होता है कि कभी कालनेमी भी बन जाते हैं और कभी राक्षस भी बन जाते हैं और भगवा कपड़ा ओढ़ के राहुल गांधी जी मठ मंदिरों में जाते हैं और वो आशीर्वाद लेते। तो यह जो मानसिकता, यह मानसिकता नहीं होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। महाराज जी आपने अयोध्या मंदिर की बात की, राम मंदिर की बात की, और आप अयोध्या के महंत भी हैं। तो क्या कारण रही राम मंदिर बनने के बाद भी भाजपा वहां से चुनाव क्यों हार गई? देखिए, भाजपा वहां से चुनाव इसलिए हारी कि वही अयोध्या वासी दोगले हैं। दोगले में क्यों इसलिए कह रहा हूं कि जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो उनको मालूम था कि अगर मैं अयोध्या वासियों को लेके जाऊंगा तो वो भी रावण के सोना के महल को देख करके समझौता कर लेंगे। इसीलिए वो अयोध्या वासियों को लेके नहीं गए लंका में। इसीलिए अयोध्या वासी ऐसे थे जो माता सीता को नहीं छोड़े, राम को नहीं छोड़े। तो ये योगी मोदी क्या है? तो आप अयोध्या वासियों से कहेंगे कि अगली बार के चुनाव में पश्चाताप करके भाजपा को जिताएंगे वो लोग? नहीं, उनको तो पश्चाताप हो ही गया। जब अवधेश प्रसाद जीते तो अवधेश प्रसाद जी सांसद बने जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाए, साधु संतों पे गोली चलवाए, और अब वो सांसद बने तो अब झांकने भी नहीं जाते। जो लोग जिता दिए वो झांकने नहीं जाते। तो अब अयोध्या वासियों से भी कहना है कि अब तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि आ चुका है। अब ऐसा भूल आप नहीं करोगे, ऐसे कालनेमी, ऐसे विधर्मियों को वोट नहीं दोगे, ऐसे कुर्सियों पे नहीं बैठाओगे, ऐसे कालनेमियों को जिन्होंने साधु संतों पे गोली चलवाए, कार सेवकों पे गोली चलवाए। अब उनको समझ आ चुका है। महाराज जी विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो अयोध्या में विकास की है, सारे होटल गुजरातियों को दे दिए गए हैं, सारे ठेके गुजरातियों को दे दिए गए हैं, वहां के स्थानीय लोगों को उस विकास से कुछ हासिल नहीं हुआ है। देखिए, जो भयभीत होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, एक कहावत है।
तो हाथी की तरह हमारे मोदी जी चल रहे हैं और योगी जी चल रहे हैं। महाराज जी, इस बार के महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने के लिए मना कर दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए क्यों गया, इसलिए मतलब किया गया है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे हिंदू के धर्मों के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों साधु संतों के साथ खिलवाड़ करते हैं। कौन किसी दुकान हो चाहे कौन ठेला हो तो वहां मुसलमान होते हुए हिंदू बन जाते हैं और वहां पे थूकते हैं सामान में, वहां पे पेशाब देते हैं कर। अच्छा। चाहे वो जूस बेच रहे हैं तो जूसों में पेशाब कर देंगे, थूक देंगे। तो यहाँ इससे हमारे संस्कृति सनातन धर्म से कुठारा घात कर रहे हैं। इसीलिए योगी सरकार ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा। और हर बार जितने बार कुंभ आएगा हर बार कुंभ में योगी सरकार ऐसा ही करे और हर प्रांत में और हर जिलों में ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई त्योहार हो चाहे कोई कार्यक्रम हो संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, वो तो कुंभ का तो अलग विषय, और भी अगर कोई भी कार्यक्रम हो तो वहां ऐसा कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। हमने स्वयं देखा कि लिखा यादव ढाबा और था मुसलमान और उसमें भोजन में थूक देता था और उसी को भोजन देता था। तो यह दृश्य देखने के बाद बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। तो ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा मुसलमानों का एक ही काम रहता है कि वो हिंदू के आस्था से खिलवाड़ करना जानते हैं और उनका कोई कार्य नहीं है। इसीलिए योगी जी को साधुवाद देता हूँ और योगी और मोदी को तो रामे जी भेजे हैं, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश उत्तम बन रहा है। अगर ये दोनों की सरकार नहीं होती तो हमको तो लगता है उत्तर प्रदेश वही अखिलेश के राज में जो होता था वही होता। आज साधुओं संतों का राज नहीं आता, आज साधु संतों का भी राज है। आज योगी जी मुख्यमंत्री, हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं, बसों में सफर करते हैं तो कहते हैं बाबा का राज है। और पहले जब हम लोग सफर करते थे तो आसाराम का नाम लोग ले लेते थे, पाखंडी बोलते थे, सब सहन करना पड़ता था। मां आज योगी जी ने साधु संत और समाज को एकदम दिखाया कि आज भी संत समाज को और समाज को लेकर के किस प्रकार एक साधु मुखिया बना उत्तर प्रदेश का, ये भी उन्होंने दिखा दिया। जी महाराज जी, बांग्लादेश में अभी वहां पे हिंदुओं के मकान को, दुकान को, बिजनेस को, व्यापार को लूटा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, हमारा साधु संत क्या कर रहा है? देखिए योगी जी का एक बात हमको याद आ गया कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो ये सत्य है। अगर हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो स्वयं अपने ही ऐसे कुकर्म करने के लिए उनको कष्ट मिल रहा है। क्यों? वो कभी एक हो ही नहीं सकते। अगर हिंदू आज एक हो जाता तो बांग्लादेश में इस प्रकार अत्याचार नहीं होता। बांग्ला में अत्याचार इसलिए हो रहा है, अभी आप इस भारत में रहते हैं, भारत की भूमि है, किसी भी उत्तर प्रदेश की भूमि में बता दे, अभी संत चार महात्माओं से पूछेंगे किसी के बारे में तो निंदा, चाहे चार भाई से पूछेंगे तो निंदा, एकता है ही नहीं। और जब तक एकता नहीं होगा तब तक ऐसे हिंदू भाइयों के साथ ऐसे कष्ट, ऐसे ठोकर मिलता है। हम तो बांग्लादेश के दृश्य को हमने देखा, आंखों में आंसू आ गया कि कैसे भाई बहन को मार रहे हैं, कैसे जमीन में गाड़ रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये मतलब बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान इस्लामिक झंडा वहां करना चाहते हैं। तो बांग्लादेश का जो दृश्य है, बांग्लादेश में जो हिंदू बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है वो हमारे भारत में भी आ सकता है अगर हिंदू भाई एक नहीं हुआ तो महाराज जी, हिंदू में एकता कैसे होगी? साधु संतों ने तो हिंदुओं को कई जातियों में बांट दिया है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। देखिए साधु संतों ने तो कभी नहीं बांटा है। वो जो आरोप लगाते हैं वो उनका काम ही है आरोप लगाना। मगर अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री देखो, सभी हिंदू को जोड़ रहे हैं एक साथ, जात में कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि रांची मानुष भी को कह रहा है कि जात पात पूछे नहीं को, जात पात तो है ही नहीं, जात पात। महाराज जी, तो वही रामचरितमानस तो ये भी कहता है कि शूद्र गवार ढोल पशु नारी,
सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई का, इस दोहा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है गंवार का मतलब वो चरित्रहीन। जैसे आप देखते हैं ना, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए होते हैं, आ शब्द, आ मर्यादित शब्द बोल देते, उसको गंवार कहा गया है। चरित्र को गंवार कहा गया है, आचरण को गंवार कहा गया है, विचार को गंवार कहा गया, जाति को गंवार नहीं कहा गया। और नारी शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है कि जैसे जो नारी वास्तव में एकदम चरित्र और एक क्रियाकलाप अलग ढंग से हो, वो पशु के समान नारी है। उसको अगर हम ताड़ना नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, तो सही मार्ग और सही दिशा कैसे, जैसे हम जा रहे हैं कहीं पे, अगर कोई व्यक्ति हमको नहीं मालूम रास्ता, किसी से पूछूंगा कि भैया रास्ता बताओ, और रास्ता वो बताएगा, रास्ते बताने पर भी उस मार्ग पे नहीं चलेंगे तो डांटेगा ही। तो ये जो ताड़ना शब्द आया वो डांटना हुआ, ये अर्थ होता है इसका। ये नहीं होता है कि कोई नीच जात का, नीच जात का मतलब जो लोग हैं, विरोधी लोग हैं, ताड़ना शब्द का गलत अर्थ निकालते हैं। अगर किसी को दिशा ना मालूम हो तो दिशा देना ही ताड़ना है, उसको डांटो चाहे फटकारो। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र पे आपके क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र तो तब होगा जब हमारे सभी हिंदू भाई एक होंगे, और हिंदू राष्ट्र तो है ही, केवल घोषित करना है संविधान में। हिंदू राष्ट्र तो है ही भाई। हिंदू में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोई मुसलमान तो है नहीं। तो हिंदू राष्ट्र तो पहले से है और था और है और रहेगा, मगर इसको संविधान में केवल मोहर लगाना है बस। महाराज जी जो अभी बोले, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता लग रहे हैं, और काफी इनको धर्म की भी और समसामयिक विषयों की भी बहुत अच्छी गहन जानकारी है। महाराज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं। जय सिया राम। आपके सभी टीम